आज से 20 साल पहले जब महात्मा गांधी नरेगा बना तो इसके पीछे 3 मकसद थे। पहला मकसद ये था कि पलायन को रोका जाए। जो गांव में हमारे श्रमिक भाई काम की तलाश में दूसरे राज्यों में दर भटकते थे, तो मनमोहन सिंह जी सरकार और सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में ये तय हुआ कि गांव में ही लोगों को, श्रमिकों को रोजगार मिले, जिससे वो अपने घर परिवार के साथ रह के अपना पालन पोषण करें। दूसरा मकसद था कि रोजगार ऐसे नहीं है, ये गारंटी थी, ये भीख नहीं थी। श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार अधिकार के साथ मिलना तय हुआ था कि उनका अधिकार है, 100 दिन का रोजगार उनको मिलेगा। इसलिए ये कानून बना, ये नरेगा है, एक्ट था ये। और जो तीसरा इस कानून के पीछे उद्देश्य छिपा था वो ये था कि जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, गांधी जी ने कहा था कि देश तभी विकसित होगा जब गांव विकसित होंगे। तो गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपने को भी साकार करने की इसमें बात, इसलिए इसमें बाद में महात्मा गांधी नरेगा नाम जोड़ा गया। 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य: महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, 100 दिन के रोजगार की गारंटी, और तीसरा पलायन रोकना। ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे महात्मा गांधी नरेगा के पीछे। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने एक साजिश के तहत इस कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाया है, इससे उनकी सोच, जो उनके पीछे, इस कानून के पीछे जो सोच छिपी है, वो सोच ये है, बहुत स्पष्ट है कि महात्मा गांधी से कितनी नफरत करते हैं। और ये बनाया विकसित भारत जी राम जी। सोच क्या है? सोच इस देश के भाईचारे को, इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने की सोच है। और महात्मा गांधी के विचार से जो लोग चलते हैं, जो लोग बापू के विचार, बापू के सिद्धांत से चलते हैं, बापू के विचार, बापू के सिद्धांतों में यकीन करते हैं, उस विचार को मारने की कोशिश है। इसी विचारधारा ने, इसी भाजपा की संघ की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और आज इस तरह का कानून जिसमें महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, ये गांधी के विचारों को मानना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार ये ना भूले कि आपकी विचारधारा ने, संघ की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या तो कर दी, लेकिन महात्मा गांधी का जो विचार है, जो उनके आदर्श हैं, न केवल भारत, दुनिया में महात्मा गांधी के विचार, सोच और सिद्धांत नेतृत्व कर रहे हैं। न केवल भारत का, महात्मा गांधी की सोच, विचार और आदर्श इस दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आप देखिए, बराक ओबामा से लेकर किसी भी छोटे देश में जाइए, हर जगह, हर देश का नेता जब भारत आता है तो सबसे पहले राजघाट जाता है, गांधी को नमन करता है, उनको याद करता है। दुनिया के 100 देशों से ज़्यादा देशों में हर जगह गांधी जी की प्रतिमाएं लगी हैं, गांधी जी के सम्मान में, उनके विचारों पर चलने के लिए, उनके रास्ते पर चलने के लिए। तो मैं फिर से कहूँगा, जैसा कि हमारी नेता सोनिया जी ने एक बहुत बड़ा इस कानून का पुरजोर विरोध करते हुए कल स्टेटमेंट जारी किया है, सदन के अंदर, सदन के बाहर विरोध किया है। और आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी देश के कोने कोने में, गांव-गांव, गली-गली में इस कानून का विचार, इस कानून का विरोध करेगी। उद्देश्य ये है कि कुछ भी हो जाए, हम इस तरह के कानूनों की वजह से गांधी के विचार को, गांधी के संकल्प को, गांधी के आदर्शों को नहीं मिटा सकते। एक और आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाएगी। इस कानून को जो बुलडोज किया गया है, इसके बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय। बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है।